आज हम जानेंगे कर्म करते हुए भी कर्म फल से कैसे बचें। लगभग सारे ही लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जो कर्म में लिखा है वो होकर ही रहेगा। कर्म के सामने कोई क्या कर सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता इत्यादि बातें। तो ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कर्म हमारा स्वामी या मालिक नहीं है कि हर क्षेत्र में हम उसके इशारों पर नाचते रहें। कर्म का अस्तित्व है, वो हमें प्रभावित भी करता है, पर हर छोटी मोटी घटना के लिए 100% कर्म जिम्मेदार नहीं है। कुछ एक क्रूर कर्म ऐसे होते हैं जिनको भोगना ही होता है, क्योंकि वे किए जाते हैं क्रूर तरीके से, तो उनका फल निश्चित रूप से अवश्यंभावी मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर काम में हम कर्म को लेकर बैठ जाएं, जैसे कि कर्म कर्म न होकर कोई परमात्मा बन गया। कर्म का एक छत्र राज हम पर तब तक चलता है जब तक हम मूर्छित या बेहोशी का जीवन जीते हैं। जब हम अपने प्रति, आत्मा के प्रति, आत्म गुणों के प्रति जागृत होते हैं, वैसे ही कर्म का अस्तित्व धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, या यूँ कह सकते हैं कि खतरे में पड़ने लगता है। इसीलिए अपने आप के प्रति जागृति का इतना महत्व है। जागृति यानी अवेयरनेस या जाग जाना, क्योंकि कर्म बंधते हैं मूर्छा की अवस्था में। अगर आप जागे हुए हैं तो क्या आप किसी का गला काट सकते हैं, किसी का मांस खा सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, किसी की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, किसी के साथ लूट खसोट कर सकते हैं, किसी की जमीन जायदाद हड़प सकते हैं। तो ये सारे कर्म हम बेहोशी यानी बिना ये जाने कि मुझे इसका क्या और कैसा फल मिलेगा में करते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे द्वारा छोटा बड़ा कर्म मुझे ही भुगतना है, मेरे साथ वही होगा जो मैं कर रहा हूँ, किसी भी हालत में मैं बच नहीं सकता, तो क्या आप ऐसे कर्म कभी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मूर्छा, बेहोशी से जाग जाना फायदेमंद होता है। जो लोग कर्म को मानते हैं वे 100% निश्चित हो जाए कि जो भी आप करेंगे, चाहे अच्छा या बुरा, वो 200% होकर आपके ही पास लौटेगा। इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। जितनी जल्दी आप इस बात को पचाएंगे, उतनी ही जल्दी आप कर्मों के गाढ़ बंधन से बच जाएंगे। जब समझ आ ही गया कि जो करूँगा वो ही मिलेगा, तो क्यों नहीं पूरी तरह से ही जागृत हो जाएं। एक छोटा सा काम भी करने से पहले सोच लें इसका कैसे और क्या परिणाम आएगा, मैं कितना इससे प्रभावित होऊंगा, क्या ये काम सही है, क्या इसमें ज़्यादा हिंसा होगी, क्या इस काम को करना ज़रूरी है, इत्यादि प्रश्न अपने आप से पूछे तो स्वतः भीतर या अंदर से जवाब आ जाएगा। फिर हर कर्म या हर कार्य आत्म साक्षी से होगा, और आत्मा गलत काम की साक्षी देगी ही नहीं। तो इस तरह हमारा रास्ता सही होता चला जाएगा। गलत काम उन्हीं से होते हैं जो ना काम करते समय खुद को पूछते हैं कि ये काम कितना सही है, कितना गलत है, ये करना चाहिए या नहीं इत्यादि। बस मन में कुछ विचार आया और उसे तुरंत क्रियान्वित कर देते हैं। जब आप जाग जाते हैं तो कर्म पर आपका राज चलता है, आपका शासन चलता है, क्योंकि आप सही गलत काम को पहचान चुके होते हैं, और सही पथ पर बढ़ना यानी कर्म को हराने जैसा ही है। और कर्म का राज्य मजबूत तब बनता है जब आप गहरी नींद में सोए हुए ही सारे काम करते जाते हैं, खुद के लिए गड्ढा खोदते जाते हैं और फिर एक दिन गड्ढे में गिर भी जाते हैं। तो होश में होकर कर्म करेंगे तो कर्म करते हुए भी कर्म फल से बचे रहेंगे, कर्म फल के गाढ़ बंधन से मुक्त रहेंगे। इसीलिए जो तीर्थंकर हैं वे पूर्णतः जागृत हैं, इसलिए उनका जो कर्म बंधता है वो 2 समय का होता है। पहले समय में बनता है, दूसरे समय में उदय में आकर क्षय भी हो जाता है। ऐसे बनता है जागृति में किया गया कर्म, और हमारा बेहोशी में किया गया कर्म अभी बनता है और न जाने किस जन्म में उदय आता है, और उदय आता है और फल देता है। हम उलझ कर रह जाते हैं, ऐसा तो कोई कर्म किया नहीं, मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है। तो हमें जानना होगा कि बेहोशी में किया गया कर्म कई जन्मों में फल देता है, जिसका संबंध हम ढूंढ भी नहीं सकते।
कहने का सार ये है कि होश में कर्म करेंगे तो हल्का कर्म बंद होगा और बेहोशी में करेंगे तो गाढ़ा कर्म बंद होगा, जिसे भुगतना ही पड़ेगा और भुगतान किए बिना छुटकारा भी नहीं मिलेगा। कर्म की इस थियरी से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।